느꼈어 이 느낌을 For better life, for better love 이제는 나도 두 배 벌어 I don't give a fuck, who should give a fuck 요즘 애들이 병신놀이 하는 거 No one give a fuck, take care of a house 이러다만 다 나이 먹었어 후회하지 않아 나요 Let's be straight, enemies Match potato, 니 cardio Terminate, 좁아봐봐 좋은 새끼들 눈에 주제를 알아매요 Making really on, getting icy zone Flexing, I've been sorbing, make it trendy We look sexy, here we go Making really सफ़र हिंदुस्तान में दोस्तों आप देख रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में मैं नहीं आया हूँ दोस्तों, मैं आया हूँ तिरुपति रूसीवन जो अहमदाबाद से 70 to 80 किलोमीटर्स दूर है। तो आज यहाँ पे मैं आपको पूरा घुमाने वाला हूँ, प्लस वाटर पार्क भी है, तो वाटर पार्क भी हम अंदर जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में दिखाया, यहाँ पर ताजमहल भी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी है। हम आए हैं तिरुपति रूसीवन, ठीक है, जो अहमदाबाद से 80 किलोमीटर्स दूर है। ठीक है, आज हम इस वनडे पिकनिक स्पॉट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। और जी हाँ, यहाँ पे वाटर पार्क भी है जो बिल्कुल ही ताजमहल के पीछे है, लेकिन ये ताजमहल जो है वो असली वाला नहीं है। जैसे ही आप आएंगे यहाँ पर अलग अलग किस्म के छोटे छोटे स्टैचूज़ हैं जो आपको वेलकम करेंगे। यहाँ पर आप दोस्तों आते ही लेफ़्ट साइड जंगल सफारी कर सकते हैं, जिसका चार्ज बिल्कुल ही बहुत मिनिमल है, 80 रुपीज़, जिसमें आपको 20 मिनट की राइड करवाई जाती है। वैसे कोई आपको एनिमल नहीं देखने मिलेंगे, सिर्फ कच्चे रास्ते पे आपको जीप सफारी में बिठाकर घुमाया जाएगा। फिर यहाँ आप दोस्तों आएंगे तो यहाँ जिप लाइन भी है, बड़ी जिप लाइन और छोटी जिप लाइन 30 और 50 रुपीज़ प्राइस है। यहाँ पर बहुत बड़ा बीचों बीच में एक शिवलिंग भी बनाया गया है जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और यहाँ पर आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। प्री वेडिंग फ़ोटोशूट या वेडिंग फ़ोटोशूट के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं, जिसमें 5100 रुपये यहाँ पर चार्जेस हैं। अब दोस्तों अगर आप वाटर पार्क के लिए यहाँ आ रहे हैं तो आपको वाटर पार्क की वैसे तो टिकट 300 रुपीज़ है, लेकिन सिर्फ वाटर पार्क के लिए आएंगे तो 120 रुपीज़ एंट्री फीस भी है जो इस पार्क की है, वो तो लेनी ही लेनी है, जिसकी वजह से आपका चार्जेस वाटर पार्क का हो जाएगा 420 रुपीज़। तो सिर्फ वाटर पार्क के लिए आ रहे हैं तो थोड़ा सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि इससे बेटर वाटर पार्क अवेलेबल है अहमदाबाद में। आई बटन क्लिक करके आप हमारे उस वाटर पार्क के वीडियोस देख सकते हैं। और सिर्फ दोस्तों आप सोच रहे हैं कि वनडे पिकनिक करनी है, वाटर पार्क में नहीं जाना, तो आपको 120 रुपीज़ एंट्री टिकट देनी है। और बाकी जैसे आपने देखा लक्ष्मण झूले पे एक मैडम चल रही थी एडवेंचर में, और ये भाई साहब अभी आए, तो उसके लिए आपको देने हैं 30 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये और 100 रुपये। डर्ट बाइक के 100 रुपये हैं। 100 रुपये से महंगी कोई भी राइड यहाँ पर नहीं है। 20 रुपये से लेकर 20 रुपीज़ से लेकर 100 रुपीज़ के बीच में अलग अलग राइड्स के यहाँ पर चार्जेस हैं। जैसे कि मैं आपको बोटिंग बताऊँ तो यहाँ बोटिंग बहुत अच्छी है। साइकिल जैसा चलाने जैसी एक बोटिंग है जो कपल बोट है, उसके 150 रुपीज़ हैं, और 4 लोग अगर बैठेंगे तो 50 रुपये पर पर्सन है जो 200 रुपीज़ होगी। और दोस्तों यहाँ हर जगह पर ये बड़े बड़े से मचान बनाए गए हैं, ऊंचे से 2 मंजिला मचान, जिसमें आप ऊपर और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे फोटोग्राफी कर सकते हैं और आसपास का नज़ारा भी देख सकते हैं। हर जगह पर आपको वे लिखा हुआ नज़र आएगा कहाँ जाना है। और दोस्तों यहाँ की मुझे खूबसूरत बात ये लगी कि यहाँ नेचुरल रखने की ट्राई की गई है। ये वन है जिसके अंदर कबूतर और मुर्गे रखे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हर जगह आप जाएंगे कुछ ना कुछ मूर्ति वगैरह लगाई गई है, जैसे मोर लगाया गया है, भालू लगाया गया है, हिप्पोपोटेमस है। सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो आसपास में आपको अजगर दिखेंगे आर्टिफिशियल। तो लगता है कि जैसे आप सही में कोई जंगल में आ गए, लेकिन हर चीज़ डुप्लीकेट है। ठीक है, और अगर घुड़सवारी करना चाहते हैं तो सिर्फ 50 रुपये चार्जेस है। यहाँ पे एक जानवर आपको ज़रूर ज़िंदा देखने को मिलेगा, वो है लंगूर। घोड़े देखने को मिलेंगे और थोड़े बहुत डॉग्स भी आपको आसपास देखने को मिल जाएंगे। मतलब कि जंगली जानवरों में सिर्फ आपको एक मंकी देखने को मिल सकता है। देखिए मैं जैसे बात कर रहा था, मचान बनाया गया और मचान के पास एक ड्रैगन बनाया गया है। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। एक बार ज़रूर इस रूसीवन को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए मेरी नज़रिए से, क्योंकि ये आपको घूमने में फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में बहुत मज़ा आएगा। लेकिन ये रूसीवन बहुत
बड़े एकर्स में दोस्तों फैला है। देखिए ये अजगर है, यहाँ पर बहुत बड़े एकड़ में फैला है। कम से कम आपको दोस्तों सुबह 9 बजे ये खुल जाता है, शाम को 6 बजे तक इसका टाइमिंग है। तो ट्राई करिए कि आप पूरा दिन यहाँ पर बिताएं, क्योंकि कुछ ना कुछ अगर रह गया तो आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ तो रह गया, क्योंकि यहाँ पे चलने के लिए बहुत है, बहुत चलना है आपको। अगर आप चलना नहीं चाहते और सोचते हैं कि ये जो रास्ते हैं सारे एक्सप्लोर कर लिए जाएँ और सिर्फ वाटर पार्क जाएँ, तो ट्रैक्टर की राइड है जो 50 रुपये की राइड है। ट्रैक्टर पूरा राउंड आपको लगा देगा, जिसमें आप बैठ के सारे नज़ारे दूर से देख सकते हैं, फटाफट देख सकते हैं 20 मिनट के अंदर, और फिर आप वाटर पार्क में जा सकते हैं। वाटर पार्क अभी तो दोस्तों फ़िलहाल बंद है। हमने नंबर लिखवा दिया है, वो हमें कॉल करेंगे तब हम जाकर वाटर पार्क में जाएंगे। लेकिन अभी हम आसपास की चीज़ें चलिए एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हर चीज़ को एक यूनिक सा लुक देने की ट्राई यहाँ पर की गई है। यहाँ के कुछ हाइलाइट्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये ड्रैगन वगैरह जैसी मूर्तियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन ताजमहल है, मर्लिन लायन है, यहाँ पे बुद्धास केव्स है, और आपको यहाँ पर ताजमहल मिलेगा, एफेल टावर मिलेगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी मिलेगी। दोस्तों यहाँ पीछे हमने गन्ने का जूस मतलब शुगर केन का जूस पिया 20 रुपीज़, और हमने चना जोर गरम खाया, मतलब चना को क्रश करके एक आइटम बनाई जाती है वो खाया, वो 20 रुपीज़। तो चलिए दोस्तों अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ पर देख लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं। हर मॉन्यूमेंट जितना ओरिजिनल बड़ा है उतना तो नहीं है, लेकिन उसका 10% आप कह सकते हैं, 10 या 15% कहीं ना कहीं है, ठीक है। उतना बनाने की इन्होंने ट्राई की है। तो एक एक्सप्लोरिंग जगह है, यहाँ से आप नीचे जाएंगे तो डर्ट बाइक वगैरह मिलेगी, जिसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ एम्यू पार्क भी है, डक पार्क भी है, जहाँ बच्चे खुश हो जाएंगे। फैमिली ट्रेन है, फैमिली ट्रेन में 20 रुपीज़ बच्चे के लिए बैठने के लिए है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको अलग अलग जगह पर हर थोड़ी दूर पर एक कोई ना कोई राइड ज़रूर देखने को मिलेगी, जैसे ब्रेक डांस है, कोलंबस है, मैरी गो राउंड है। बच्चों के लिए ये पानी वाली आप राइड्स देख रहे हैं, तो बहुत ही फन और रिलैक्सिंग है। प्लस दोस्तों बाहर का फूड भी अंदर अलाउ है, तो आप अपना खाना घर से बनाकर एक वनडे पिकनिक स्पॉट बनाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ 1-2 बड़े गार्डन भी है, जहाँ गार्डन में बैठ के आप आराम से खाना खा सकते हैं। अब जिस चीज़ का दीदार करना था उस चीज़ के पास आ चुके हैं हम। देखिए मैडम फ़ोटो शूट करवा रही हैं, और ये जो है ताजमहल जो आगरा में है, वैसे तो बहुत जल्द उसकी भी हम विज़िट करने ही वाले हैं और ओरिजिनल ताजमहल आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी आप डुप्लीकेट ताजमहल देखिए, दीवारों को अंदर कुछ अलग किस्म का रंग किया गया था, छिड़का गया था, और बाहर से बिल्कुल ही वैसे बनाने की ट्राई की गई है। और पीछे जैसे मैंने आपको बताया कि पीछे बिल्कुल ही इसके पीछे वाटर पार्क है। और ये देखिए एक और अजूबा। अब दोस्तों यहाँ आने के लिए सबसे सही मैं समय कहूँगा आपको, ठंडी में आइए अगर आपको पार्क एक्सप्लोर करना है, और अगर वाटर पार्क और पार्क दोनों एक्सप्लोर करना है तो आप आ सकते हैं। गर्मियों के अंदर भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप वाटर पार्क में नहाकर तरोताज़ा हो जाएंगे। तो उस हिसाब से आप अपना प्लान बनाइए कि आपको वाटर पार्क इंक्लूड करना है अपनी पिकनिक में या नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो विंटर इज़ द बेस्ट सीज़न, समर में बिल्कुल भी मत सोचिएगा आने का। तो दोस्तों इधर अगर आते हैं तो आप ठंडी के मौसम में आए तो बहुत अच्छा है। अभी मार्च शुरू ही हुआ है, आज मार्च की 5 तारीख है और शिद्दत वाली गर्मी है, बहुत गर्मी लग रही है। नाइट ड्रेस मैंने चेंज करके नाइट ड्रेस पहन लिया है, ठीक है, क्योंकि बहुत गर्मी है। और वाटर पार्क अभी बताया कि 20 लोग होने के बाद ही स्टार्ट किया जाएगा, तो अगर हो सका तो वाटर पार्क की विजिट भी करेंगे, लेकिन नॉट श्योर, अभी मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने भी कपड़े बदल लिए हैं, तो आप भी अपने साथ हो सके ऐसी जगह पर जहाँ बहुत बड़ा एडवेंचर पार्क वगैरह घूमने जाएं, तो आप अपने साथ हमेशा एक एक्स्ट्रा हल्के फुल्के कपड़ों की जोड़ी रखें। जब आपको लगे कि जीन्स और टी शर्ट के अंदर जो वो मज़ा नहीं है, रिलैक्स नहीं हो पा रहे, तो आप चेंजिंग रूम में जाकर या वॉशरूम में जाकर, देखिए टाइगर ट्रेन नीचे आई, आप अपने कपड़े बदल सकते हैं। चलिए अब दोस्तों हमको कॉल आ चुका है कि वाटर पार्क आफ्टर ऑल 20 लोगों से ज़्यादा हो चुके हैं, तो चालू कर दिया गया है। तो चलिए वाटर पार्क की ओर चलते हैं और वाटर पार्क एक्सप्लोर करते हैं।
और देखते हैं कि वहाँ क्या चार्जेस हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। चलते चलते रास्ते में कुछ स्टेच्यूज़ जिराफ की है, यहाँ पर एक हेजहॉग डियर है, ठीक है, स्पॉटेड डियर है या हेजहॉग डियर है, आई डोंट नो, और एक बियर है, और सामने आपको दिख रहा होगा हिपोपोटेमस। तो फाइनली दोस्तों वाटर पार्क शुरू हो चुका है। 700 रुपीज़ लगे, 300 पर पर्सन के और 50 रुपीज़ लोकर के, और 50 रुपीज़ जो डिपॉजिट है वो लोकर की बाद में शाम को वापस मिल जाएगी। 300 रुपीज़। वाटर पार्क बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपके लिए अंदर जा रहे हैं और आपको दिखाने के लिए। तो चलिए देखते हैं, चेकआउट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अंदर वाटर पार्क के अंदर आ गए हैं। सांप के बारे में लिखा है कि यहाँ सांप हो सकते हैं, तो आप ख्याल रखिएगा। और दोस्तों चेंजिंग रूम, लॉकर रूम सारे बाहर हैं, मतलब लेडीज़ जेंट्स के लॉकर रूम अलग नहीं है। आपको कोई भी लॉकर ले लिया जाएगा, वहाँ पर आप एक नॉर्मल सा ताला होता है वो ताला लगा देना है। स्टाफ बहुत सपोर्टिव है यहाँ का जो बैठा था, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंदर वॉशरूम भी ठीक ठाक ही है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अंदर नहाने के लिए चलते हैं। तो जैसे आप एंट्री लेंगे, एक पहला ही सेक्शन छोटा सा बंद है, लेकिन उसके बाद जो वाटर पार्क है वो चालू है। तो पहला जो सेक्शन आप देख रहे हैं अभी वो है किड्स जोन। ये किड्स जोन है। किड्स जोन के ऊपर दोस्तों जो है आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये मिडल जोन आप कह सकते हैं कि जो राइड्स बहुत बड़ी नहीं होती। यहाँ पर एक रेन शावर है जिसमें मेरे बेटों को बहुत मज़ा आया। हेवी पानी से वो डर रहा था, लेकिन हल्की हल्की फुहार के अंदर रेन डांस उसने बहुत सारा किया। आफ्टर ऑल अब बात की जाए दोस्तों, सिर्फ वाटर पार्क के लिए आप आ रहे हैं तो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट कि वाटर पार्क के लिए सिर्फ ना आए, क्योंकि 420 रुपये आपको टिकट लग जाएगी। 120 रुपये रूसी वन के अंदर जाना ही जाना है, और 300 रुपये इसके अंदर की टिकट है, और वो भी 1-1:30 बजे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इससे कई अच्छे वाटर पार्क है जो 50-100 रुपये ज़्यादा देकर इससे ज़्यादा राइड्स आपको देखने को मिलेंगी, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। वैसे वाटर पार्क डिसेंट है, लेकिन प्राइस इसकी 200 रुपीज़ होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत बड़ा वाटर पार्क नहीं है ये दोस्तों। जितना बड़ा रूसी वन है उतना बड़ा ये वाटर पार्क नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये एक फव्वारा आ रहा है, इसी के पास ये एक और राइड्स ख़त्म होती है, ठीक है, ऊपर से आते हुए। ये बड़े के लिए यहाँ से राइड्स हैं, कुछ राइड्स बड़ों के लिए, यहाँ पे 3 से 4 बड़ों के लिए राइड्स है। चलिए देख लेते हैं। एक राइड्स जो आपने देखी है साइक्लोन वाटर राइड। यहाँ पर कोई भी बंदा दोस्तों आपको गाइड करने के लिए या आपको रोकने के लिए नहीं बैठा है। अगर एक पीछे गया दूसरा भी तुरंत पीछे आया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे कोई बैठा हुआ मुझे नज़र नहीं आया, क्योंकि वाटर पार्क के अंदर मुश्किल से 30 लोग ही थे, और वाटर पार्क जल्दी शाम को 4:30-5 बजे तक खाली भी हो गया था दोस्तों। तो अब दोस्तों देख सकते हैं आप, ये मैं बिल्कुल शाम को वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए आपको कम लोग नज़र आ रहे हैं, इसीलिए 4:30 बजे के आसपास बना रहा हूँ, तब सारी पब्लिक जो है वो जा चुकी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये एपिसोड पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपके शहर के भी वाटर पार्क बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। लखनऊ, कानपुर के वाटर पार्क आने वाले हैं। गुजरात के काफ़ी वाटर पार्क ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। आई बटन क्लिक करके आप चेक करिए, इतनी ही डिटेल के साथ मैंने वीडियोस आपको बनाए हैं। अब दोस्तों फूड के प्राइस की मैं बात कर लूँ तो छाछ का प्राइस यहाँ पर 15 रुपये था। बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी मसाला छाछ थी। ये एक मिडल जोन है, ये भी आप एक्सप्लोर कर लीजिए। और सभी किस्म के जूस जो है 30 से 40 रुपये थे, बजट में जो बाहर मिलते हैं वही, और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। हमने मंचूरियन ऑर्डर किया था, मंचूरियन 90 रुपीज़ में दोस्तों दोनों लोगों ने आराम से खा लिया। इतनी अच्छी और ज़्यादा क्वांटिटी हुई, और स्वाद भी जो था वो डिसेंट और अच्छा था, ठीक है। तो फूड यहाँ पर सस्ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर आपको। और जो बाहर की तरफ फूड है वही फूड के गल्ले आपको अंदर की तरफ देखने को मिलेंगे। वाटर पार्क तो छोटा है ही दोस्तों, यहाँ पर मुझे 1-2 राइड्स भी जो है वो बंद दिखी। 1-2 राइड्स और 1-2 सेक्शन जो छोटे छोटे थे वो बंद दिखे। और आजकल वाटर पार्क आप लोग देखते होंगे कि उसमें वेव्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल ही पीछे है वाटर पार्क, बिल्कुल ही पीछे है हमारे ताजमहल के पीछे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कॉस्ट्यूम का चार्जेस बहुत कम है, 50 रुपये रखे गए हैं। डिपॉजिट 100 रुपीज़ है, लोकर के 50 रुपये हैं और डिपॉजिट 50 रुपये है। तो कोई इतना ज़्यादा चार्जेस जो लोकर और कॉस्ट्यूम के लिए नहीं रखा गया है। तो कॉस्ट्यूम नहीं भी लेके आएंगे तो चलेगा,
लेकिन हल्के फुल्के कपड़े ज़रूर लाइएगा। एडवेंचर पार्क में आप लोग थकने वाले हैं फॉर श्योर, क्योंकि बहुत बड़ा एडवेंचर पार्क है। इस वाटर पार्क से सबसे नज़दीकी बड़े बड़े शहर हैं दोस्तों। अहमदाबाद जो है वो 75 किलोमीटर है, गांधीनगर है वो 50 किलोमीटर है, और 30 से 40 किलोमीटर मेहसाणा शहर है जहां वाटर पार्क आपको शंकु वाटर पार्क है, और स्वप्न सृष्टि जो है वो भी महुड़ी हाईवे पे ही है। यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर जो है वह स्वप्न सृष्टि भी है। तो उनके वीडियोस भी आपको आई बटन क्लिक करके मिल जाएंगे। और ब्लिस वाटर पार्क भी है, वो भी मेहसाणा से थोड़ा आगे है। तो तीनों वाटर पार्क मैं इससे बेटर कहूँगा, ठीक है। सबसे बेटर मैं कहूँगा ब्लिस है, उसके बाद दोस्तों शंकु के बाद मैं स्वप्न सृष्टि को रखूँगा। बाकी अभी घूमे नहीं हैं तो मैं कह नहीं सकता, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं डर्ट बाइक की ओर। यहाँ पर आप दोस्तों देखिए, ये डर्ट बाइक आप यहाँ पर चला सकते हैं, कार चला सकते हैं। मॉन्स्टर कार इसको कहा गया है। मॉन्स्टर कार के 100 रुपीज़ है एक राउंड के। यहाँ पर शहीद पार्क भी दोस्तों बनाया गया है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, टीपू सुल्तान, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, तात्या टोपे, जिन्होंने आज़ादी में भाग ली या कोई देश के लिए मतलब उन्होंने कुछ काम किया या कोई रजवाड़े थे, उनकी फ़ोटोज़ यहाँ पर हैं। वैसे महाराणा प्रताप ने दोस्तों आज़ादी में तो हिस्सा नहीं लिया, वो एक आप कह सकते हैं एक इंडिविजुअल अपने प्रांत की रक्षा करने वाले थे, लेकिन उनको हमेशा एक देशभक्त माना जाता है। प्लस शिवाजी महाराज ने भी काफ़ी देश के लिए बलिदान दिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं एफएल टावर भी घूमने के लिए अवेलेबल है। ये अब भाई साहब डर्ट बाइक चला रहे हैं, आप देखिए। तो यहाँ पर डर्ट बाइक के भी 100 रुपीज़ है एक राउंड के, बहुत बड़ा राउंड लगाने को मिलता है आपको। तो वन डे पिकनिक स्पॉट है, आना है सिर्फ रूसीवन घूमने के लिए। तो बार बार कह रहा हूँ, ठंडी में या हल्के मानसून में आइए। ये मशरूम पार्क बनाया गया है बिल्कुल एफिल टावर के सामने। और अगर आपको वाटर पार्क के साथ घूमना है तो आप हल्की ठंडी में आइए, मतलब तेज़ ठंडी होगी तो वाटर पार्क में नहाने का मज़ा नहीं होता है। तो गर्मियों में वाटर पार्क के साथ घूम सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर वाटर पार्क रखा गया है कि इंसान अगर थक जाए, गर्मी से बेहाल हो जाए, तो वो वाटर पार्क में चला जाए। यहाँ पे साइकिलिंग भी है। तो दोस्तों हमने इस तरह से किया कि सुबह हमने पहले एक्सप्लोर किया आधा एडवेंचर पार्क, और अभी जो एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं ये मैंने एक्सप्लोर किया शाम के टाइम पे। सब कुछ एक्सप्लोर किया कि जब मैं वाटर पार्क से लगभग 5 बजे के बाद बाहर आ गया और 1 घंटे में दूसरी चीज़ों को मैंने एक्सप्लोर कर लिया। तो एग्जैक्टली 6 बजे हम निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि टाइम अब ख़त्म होने वाला है। रैबिट्स जोन भी है यहाँ पर, डक्स भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, डक्स भी हैं। और चलते चलते आपको फूड के प्राइस दिखा देता हूँ दोस्तों, जो मैंने आपको बताए। सब चीज़ गुजराती में लिखी है, तो थोड़ा पढ़ने की ट्राई आप करिएगा। अगर आपको नज़र ना आए तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये डिटेल एपिसोड आपको कहीं चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा। ये मर्लिन लायन है जो सिंगापुर में फव्वारा अपने चेहरे से निकालता है, तो ये काफ़ी फेमस है। और यहाँ पर दोस्तों डायनासोर पार्क भी है, बस ये मर्लिन लायन के पीछे ही आपको बहुत सारे डायनासोर की प्रतिकृति देखने को मिलेगी, जिन्होंने अंडे में से डायनासोर निकल रहे हैं। प्लस ये दोस्तों एक और फव्वारा भी नीचे बनाया गया है गार्डन जैसा। प्लस ये देखिए, हर जगह कुछ ना कुछ ज़रूर बनाया है, कोई जगह को कोई चीज़ को खाली नहीं छोड़ा। बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ पीछे ही मीरा होटल भी है, इसी के पीछे दोस्तों ये देख रहे हैं, मीरा होटल की तरफ ये रास्ता जा रहा है। अब चलिए देखिए डायनासोर देख लेते हैं, जो मैं बात कर रहा था। ये देखिए डायनासोर, बहुत बड़ा डायनासोर दोस्तों बनाया है। इसके अंदर पेट के अंदर जाने का रास्ता भी है, लेकिन वो अभी दरवाज़ा बंद है। और बस यहाँ पे पीछे आपको साबरमती रिवर देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर ये पार्क ख़त्म होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम यहाँ से अलविदा लेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि पूरा पार्क मैं आपको घुमा सका हूँ, और मैंने अपनी बेस्ट ट्राई की है कि आपको हर जानकारी दूँ। ठीक है, तो वन डे पिकनिक स्पॉट है। आप अगर अपनी फैमिली के साथ आएंगे तो मेरे हिसाब से
पर पर्सन आपको यहाँ पर खर्चा जो है वो 420 रुपीज़ तो होने ही वाला है। और ख़र्चा अगर खाने पीने का भी गिने तो 700 रुपीज़ अराउंड सिंगल पर्सन की कॉस्ट आएगी आपको, 700 रुपये, ठीक है। खाने पीने और टिकट एंट्री की ट्रैवलिंग कॉस्ट अगर बस से आते हैं तो कम हो जाएगी और 850 रुपये में आपका कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। और अगर आप अपनी प्राइवेट कार से आते हैं तो भी अराउंड उतना ही होगा। ओमनी कार अच्छी रहेगी अगर बड़ी फैमिली है, ठीक है। या ओला उबर से आएंगे तो थोड़ा महंगा हो सकता है, रेंटल कार करके आएंगे तो। रेंटल कार में भी दोस्तों आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। मैंने एक बार रेंटल कार से भी ट्रैवलिंग की है। अशोक स्तंभ चलते चलते देख लेते हैं। रेंटल कार अराउंड दोस्तों 70-80 किलोमीटर्स के आपके दिन के 2000 रुपये जैसे हो जाते हैं, 2200 रुपये, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपके अगर कोई भी कमेंट या क्वेरी है तो नीचे ज़रूर करिए कमेंट। लाफिंग बुद्धा बहुत दूर से हमको दिखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले से ट्रैवलिंग व्लॉग के साथ।